Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. So today मैंने क्या बताया था आज कुछ याद है? मैंने बताया था आपको कुछ टास्क दिया था या कुछ काम करने के लिए दिया था, आप लोगों को याद होगा? नोटबुक चेक करूंगा। ओके। ऑनलाइन में कितने बच्चे, सब लोग कैमरा ऑन कीजिए पहले फटाफट। सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। रैंडमली मैं किसी को भी कैमरा ऑन करने के लिए बोल सकता हूँ, इसीलिए आप लोग कैमरा ऑन करके रखिए तो बेटर होगा आप लोग। ठीक है, तो कैमरा ऑन नहीं करेंगे उनको मैं रिमूव कर दूंगा। बाकी रोल नंबर 31, दीपक 41, शिवा 34, 79, 71 roll number, 31 roll number, 79 roll number, and 69 also. आई होप बच्चों आपको स्क्रीन विजिबल होगा, विजिबल है ना? Yes, sir. ओके, तो आई होप लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, सबको याद है? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, और उसके बाद मैंने बताया था एप्लीकेशंस ऑफ, बेसिकली जो बेसिक चीजें हैं मैंने बता दी। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है बच्चों, याद होगा आपको? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, हिस्ट्री और बेसिक फंडामेंटल, है ना, चीजें। और उसके अलावा मैंने बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आल्सो। बेसिकली जो अभी जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे वो था उसके बारे में, अबाउट द कंप्यूटर। बट उस कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या है, उस कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, उस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, वो कैसे काम करता है, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कब। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कह सकते हो कि कंप्यूटर का भी अपना एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर या कह सकते हो उस तरह से तो अपना डिजाइन होता है जो बेसिकली हर एक कंप्यूटर में होंगे। आप जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग में क्या है, उसके दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसका एक बॉडी शेप होता है। उसी तरह से कंप्यूटर का भी क्या होता है, बेसिक अपना फंडामेंटल क्या होता है, उसका ब्लॉक होता है, डायग्राम होता है, उसको हर एक कंप्यूटर फॉलो करता है। कोई भी कंप्यूटर आप भी डिजाइन करोगे, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो, बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम। यस और नो? तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, मतलब बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के बारे में, उसका इंटरनल क्या क्या आर्किटेक्चर होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम। क्लियर है बच्चों? बेसिकली आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे कि इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या जो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस किया, उसमें लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे इनपुट लिखा है मैंने, उसके नीचे माउस कीबोर्ड लिखा है मैंने। उसके अलावा क्या है आप देखोगे, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, लाइन दिख रहा है, बाउंड्री ब्लैक वाला मैंने रेक्टेंगल यूज किया है, ये दिख रहा है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सीपीयू। तो ये सारा सीपीयू का पार्ट होता है ना? अब सीपीयू के अंदर क्या क्या है आप देखिए, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, मेन मेमोरी है। अब एएलयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट, उसके बाहर आप जाओगे क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मैंने लिखा है, उसके नीचे आप देखो मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा है। यस और नो? एक साथ साथ आप देखो ये जो ब्लैक बॉक्स हमने बताया है, उसके अंदर क्या है, मैंने बोला सीपीयू।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके नीचे आपको विजिबल होगा यहाँ पे एक मैंने ब्लू बॉक्स भी बनाया, इसके अंदर मेन मेमोरी और ये दोनों मेन मेमोरी दोनों में कवर होता है, देख रहे हो। तो एक्चुअली में जो मेमोरी यूनिट हम कहते हैं उसके अंदर आपका मेन मेमोरी भी आता है और सेकेंडरी मेमोरी भी आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब इसके साथ साथ मैंने कुछ यूज किया है यहाँ पे, कंट्रोल फ्लो यूज किया है और डेटा फ्लो यूज किया है। ये कंट्रोल फ्लो क्या है, डॉटेड लाइन क्या बताता है कि एक्चुअली में कंट्रोल कैसे फ्लो होता है, कैसे कंट्रोलिंग पॉइंट होता है। डेटा फ्लो मतलब कैसे डेटा का फ्लो कैसे होता है, तो दोनों मैंने बताया। जैसे सिंपल सी बात है, एक मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और मैं तुम्हें कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, तो हम जो टॉपिक यहाँ से वहां आपके पास ले जाएंगे उसके लिए कुछ मीडियम होना चाहिए, वो एक्चुअली में डेटा हुआ। पर जब हम आपको बोल रहे हैं कि उठो, स्टैंड अप, राइट समथिंग ऑन योर पेपर, ऑन योर नोटबुक, तो उस केस में क्या है, दिस इज इंस्ट्रक्शन। एक कंट्रोल दे रहा हूं मैं आपको, जो स्टैंड अप में बोल रहा हूँ आपको कंट्रोल दे रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। यस सर। तो दोनों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम बेसिकली। तो यही हमारा क्या है बच्चों, एक आर्किटेक्चर है जहाँ पे हम लोग इनपुट लेते हैं, आउटपुट मिलता है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट होते हैं, एएलयू होते हैं, मेन मेमोरी होते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी होते हैं, ये सारे भी होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली यही हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम। और बेसिकली आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है ये क्वेश्चंस आपके होते ही हैं, व्हाट इज कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इट। मतलब ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, यस और नो। किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, एनीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क। No, sir. No, sir. ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने माइक कैमरा ऑन नहीं किया है, रोल नंबर 60 हो गया, इसके बाद 60, 41 है ना, 31, सारे बच्चे ऑन। नो सर कोई डाउट नहीं। सारे बच्चे ऑन करेंगे कैमरा। मैं एक्चुअली सबको विजिट कर रहा हूँ कौन कौन कैमरा ऑन नहीं किया। विवेक राज, विवेक राज, क्या नाम है, जया भारती, अमीशा, उत्सव, सारे लोग कैमरा ऑन कीजिए, मुझे बार बार बोलना ना पड़े तो बेटर ऑप्शन है ना। यस और नो। और यदि आप रिप्लाई नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। क्योंकि जब मैं मुझे कुछ पूछना होगा, मैं आपको पूछूं, नाम लूंगा, तो आप रिप्लाई नहीं करोगे तो क्या फायदा, इसका मतलब आप क्लास में नहीं हो। क्लास में नहीं हो तो ये गलत बात है। यस और नो। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी तो रिस्पॉन्ड चाहिए ना, रिस्पॉन्स चाहिए कि हाँ आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। बेसिकली ये चीजें आपको बहुत जगह आप जाओगे, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको पढ़ा दिया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा आपसे कि आपने समझा या नहीं समझा। लेकिन मैं यहाँ पे, यहाँ के कॉलेज में ये भी पूछा जाता है, बच्चे आप समझ में आया या नहीं आया, नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर से समझाऊंगा। क्यों करते हैं ये, आपके लिए करते हैं। यस नो। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर अच्छा हो, आपको हर चीज पता हो। ऐसा नहीं कोई आपसे पूछे तो आप बोलो कि मुझे नहीं पता, खासकर वो तब जब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये आपके लिए है बच्चों, इसीलिए इस चीज को पॉजिटिव लीजिए कि यदि कैमरा ऑन है तो बस जस्ट ये हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए, कि आप कम से कम वहां पे सुनोगे, कैमरा पे हो, इसका मतलब आप क्लास में हो, आप मेरी बातों को सुन रहे हो और सुनोगे, एग्जाम में अच्छा लिखोगे, अच्छे नॉलेज भी बढ़ेगा और आप अच्छे नंबर भी लाओगे। सारा मेरा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी नहीं है, और जब पूछो तो आता भी नहीं। ये चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली मैं खुद पूछ लेता हूँ अभी, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। ठीक है, ये रोल नंबर 22, रोल नंबर 22,
Yes, sir. Hello. हेलो सर, साउंड नहीं आ रहा क्लियर। क्लियर नहीं है। वेट। नेक्स्ट 25 साउंड आ रहा है क्लियर? यस और नो? यस सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है आपकी तरफ से कोई साइड से कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, नेक्स्ट सिंटू कुमार 39 रोल नंबर। यस सर। आपको क्या क्या सुना आपने? सिंटू मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको, किस बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग अभी, किस टॉपिक के बारे में? ब्लॉक डायग्राम ऑफ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रमोद कुमार रोल नंबर 22। अच्छा, हो गया है। रोल नंबर 31, रोल नंबर 31 क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो आपका कैमरा क्यों ऑफ है? सर कैमरा ऑन है सर। अभी ऑन है ना, क्यों ऑफ था? पहले से ऑन है सर। ये बताइए कि ब्लॉक डायग्राम जो मैंने बताया उसमें कौन कौन सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मैंने बताए थे, याद है? यस सर। सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मैंने बताए थे आपको अभी? कंपोनेंट सर। मैंने अभी बताया था ना ब्लॉक डायग्राम। यस सर। तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो है, सर कंट्रोल यूनिट। यस, यस सर। क्या क्या बताया था? कंट्रोल यूनिट सर, अर्थमेटिक। सर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मैन मेमोरी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। नाउ शिवानी, सर आप बताइए। क्या क्या बताया अभी? सर आपने ब्लॉक डायग्राम बताया अभी, उसमें इनपुट प्रोसेसिंग सीपीयू के बारे में पूरा डिटेल्स दिया। रोल नंबर 24 रोहित कुमार, रोहित रवि, रोहित रवि, रोहित रवि। Yes, Rohit. Tell me what is what are the components inside the CPU? Rohit, रिमूव हो गया क्या? अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है आपका रोहित? राजू कुमार रोल नंबर 31। यस सर। आपका माइक ऑन है, ऑफ कीजिए उसको, म्यूट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अजीत कुमार 29। अजीत कुमार 29। ओके, so let me check. जया भारती 71 रोल नंबर। सर नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, वीडियो ऑन करते कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अभी तो क्लियर आवाज आ रही है आपको। ओके, बताइए कंट्रोल यूनिट क्या होता है? व्हाट इज कंट्रोल यूनिट?
जया भारती, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा सर जो सारे वर्क को कंट्रोल करता है, मैनेज करने का काम करता है, ऐसा डिवाइस। हूँ। रोल नंबर 60 सोनू चौधरी। रोल नंबर 60 सोनू चौधरी। या आप हैं तो या तो कैमरा ऑन कीजिए या तो रिप्लाई दीजिए। नहीं है तो ठीक है, मैं आपको रिमूव कर देगा। सबको ये प्रॉब्लम है, अनम्यूट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रहे अनम्यूट? आप क्या दिक्कत है? उनकी तरफ से प्रॉब्लम है या तो ईयरफोन, वो बहुत सारे ऑप्शन है। रीजन में बताऊंगा आपको क्यों ऐसा करता है। अमीशा, अमीशा राज। यस सर। हाँ, ये पता है क्या क्या पढ़ा आपने अभी? सर अभी तक आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया और जिसमें इनपुट रहता है, और जैसे कीबोर्ड और माउस हो गया, उसके बाद कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सर मेमोरी यूनिट, ये सब पढ़ा आपने। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग चलो ध्यान देके पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं बाकी टॉपिक को फटाफट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बच्चों कि ब्लॉक डायग्राम है ना, ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो बेसिकली मैंने जो बताया यही ब्लॉक डायग्राम होता है जो कि हर एक कंप्यूटर के अंदर होता है। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर की बात करोगे उसमें इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस होगा, उसके अलावा सीपीयू होंगे वहां पे, सीपीयू होंगे, सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं वहां पे, कंट्रोल यूनिट होंगे ही होंगे। उसके अलावा क्या होगा बच्चों, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगा ही होगा उसमें। उसके अलावा मेन मेमोरी होगा ही होगा वहां पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हर एक कंप्यूटर में आपको मिलेंगी। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? अभी देखिए, इसके अलावा मैंने क्या बोला आपको, मेन मेमोरी ये सब में होंगे। उसके अलावा ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। मतलब ये सारी चीजें आप हर एक कंप्यूटर में आपको मिले। आधा जितना भी कंप्यूटर है आजकल, सारे कंप्यूटर इसी आर्किटेक्चर को, इसी ब्लॉक डायग्राम को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब समझना है हमें एक और चीज। देखिए, जैसे मतलब जब कंप्यूटर का इवोल्यूशन हो रहा था एट दैट टाइम, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर बना पहला, और जब से हम लोग कंप्यूटर को एक्चुअली कह रहे हैं कि हाँ ये कंप्यूटर है, तो तब से जो पहला आर्किटेक्चर जो दिया था जिसने, तो उनको बोलते हैं हम लोग वॉन न्यूमैन, जो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो करते हैं उसको कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे बहुत लोगों ने दिया था आर्किटेक्चर, लेकिन आर्किटेक्चर मतलब क्या, डिजाइन दिया था कि क्या क्या होगा हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। तो बेसिकली जो हम सबसे फेमस होता है वो हम क्या है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। पूछोगे सर ये क्या है, या मॉडल इसको बोलते हैं। बेसिकली जो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे ना, वो भी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है सारा डिटेल उसका। तो बेसिकली ये क्या होता है, इन्होंने बताया पहली बार, जैसे मैंने बताया आपको, वॉन न्यूमैन प्रपोज्ड दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन in 1945 which was later known as the von Neumann architecture। इन्होंने पहली बार 1945 में एक डिजाइन दिया था कि ये सब चीजें हमारे कंप्यूटर में होनी चाहिए, ऐसा ना। और उसी को बाद में जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है? जैसे आपने सुना होगा, जब आपने 6-7 में पढ़ा होगा एटम के बारे में, तो एटम के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना थीसिस दिया था, अपना है ना, बट क्या सही था सबका, क्या नहीं। तो वैसे ही जो दिया बहुत लोगों ने दिया, लेकिन जो उसमें से सबसे फेमस हुआ जिसको हम लोग आजकल फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉन न्यूमैन, और इसका नाम ही पड़ गया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जनरली आप देखोगे ना, तो सिमिलर क्या है, जो ब्लॉक डायग्राम जो मैंने बताया उसी के सिमिलर। तो देखो इसमें भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, यस और नो। इसमें भी क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, और क्या है बच्चों, देखिए सेंट्रल सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर आपको पता है क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट। उसके अलावा क्या होता है, आपको मेमोरी भी होती है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो हम लोग थोड़ा सा इस पे चलते हैं ब्लॉक डायग्राम में और डिस्कस करते हैं कि इसमें कंपोनेंट होता क्या है, कौन सा कंपोनेंट क्या करता है।
ठीक है। तो बेसिकली जो इनपुट हम लेते हैं किसके हेल्प से लेते हैं बताओ? कीबोर्ड माउस के। इनपुट डिवाइस की हेल्प से लेते हैं। तो ये Yes. आपको मैंने ब्लॉक दिखाया, यहाँ पे जो दिखाया ये क्या इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? आउटपुट डिवाइस को। मतलब ये जो है क्या है बच्चों? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको मैंने बॉक्स बना के रखा है, ये आप देखो ग्रिड जैसा बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये रिप्रेजेंट करता है सीपीयू को। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो आपने बॉक्स देखा होगा कंप्यूटर में, जो डब्बा जैसा जो होता है, वही सीपीयू होता है। तो सीपीयू बॉक्स कहते हैं एक्चुअली। क्या बोलते हैं? उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। आप देखोगे उसी के अंदर जो है मदरबोर्ड लगा होता है, उसी पे अटैच्ड होता है। उसी मदरबोर्ड पे आपको कंट्रोल सीपीयू, सीयू भी होते हैं, आर्किटेक्चर, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट भी होते हैं, एएलयू भी होते हैं, और सारे होते हैं। मेन मेमोरी भी आपको उसी पे अटैच होते हैं, नहीं होते? तो बेसिकली ये सीपीयू कहलाता है। अब सीपीयू में मैंने क्या बोला आपको? कंट्रोल यूनिट बताया। इसका क्या काम है? जैसे हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन है, एक सीपीयू की तरह काम करता है। अब इस सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है? सीयू होता है, एएलयू होता है। तो पहले समझिए, सीयू इसका काम है कंट्रोल यूनिट, मतलब कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम अपने हाथ का जो मूवमेंट करते हैं, या हम जो कुछ बोलते हैं, या जो हम चलते हैं, इस सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है, हमारा नर्व सिस्टम करते हैं, वही करते हैं ना। तो कहने का मतलब उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कब किसी काम होना करना है, कब किसी को एक्टिव होना है, कब किसी को डिएक्टिव रहना है, कब किसको, जैसे आप प्रिंटर से प्रिंट देते हो, तो एक पेज से एक ही पेज प्रिंट करता है वो, तो एक ही पेज प्रिंट करे, दूसरा पेज प्रिंट ना करे, तो वहां भी कंट्रोलिंग होता होगा ना। ऐसा नहीं आपने एक प्रिंट मार दिया, एक पेज सारा पेज प्रिंट करके दे दिया, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब कि हमारे कंप्यूटर के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम होता है बाकी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना। क्या काम होता है? कंट्रोल करना, और दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। जैसे हमारा ब्रेन है, क्या है? कंट्रोल यूनिट। हमारे ब्रेन हमारे हैंड को, हमारे आईज को, हमारे लेग्स को, सारे को क्या कंट्रोल करता है ना। हमारे बैलेंस जो हम लोग चलते हैं खड़ा होकर, दैट इज आल्सो मिलता है। कहने का मतलब ये सारा काम। अब बच्चों बात आती है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात आती है। क्या आती है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट की बात आती है। अब ये क्या है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है वो क्या है बच्चों? जैसे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, वैसे कंप्यूटर भी तो करता है। जैसे हम कुछ लॉजिकल चीजें भी करते हैं, जैसे मान लीजिए लॉजिक मतलब क्या? लॉजिक लगाते हैं कभी कभी। अरे देखो, जैसे कि मान लो आप कंपेयर करना। अपने घर से निकले, और जिस रास्ते से आप एक्चुअली डेली आते थे वहां पे जाम लगा हुआ था सपोज, आपको निकलने का भी रास्ता नहीं, तो आप वहां पे क्या करते? लॉजिक लगाते हैं ना, चलो यार टाइम देखते हो, अरे बहुत लेट हो रहा है, चलो कोई दूसरा रास्ता हम लोग ले लेते हैं, ऐसा ना। ये क्या है? लॉजिक है ना आपका। क्या यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हो? क्या एडिशन करके बताते हो? क्या सब्ट्रैक्शन करते हो? क्या नहीं करते आप? लॉजिक। जैसे आप बाइक ड्राइव करते हो, साइकिल ड्राइव करते हो, तो ब्रेक, गड्ढा आ गया तो ब्रेक ले लेते हो, जाम है तो स्लो चलाते हो, खाली है तो फास्ट में चलाते हो। तो दैट इज आवर लॉजिक। हम डिसाइड करते हैं, हमेशा कैलकुलेशन नहीं करते। तो जो हमारा यूनिट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है? ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है बच्चों? यस सर। शॉर्ट में इसको ALU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ALU। उसके अलावा जैसे आपको जोड़ना है, जैसे आप कभी गौर किए होंगे, जोड़ना है हमें, अच्छा किसी ने बोला कि इसको ऐड करके दिखाओ, 2 लिखा है 4 लिखा है, तो हम लोग खुद ही जोड़ेंगे बिना कलम को भी लिए, तो क्या करें? 2 है, दिमाग में थोड़ा सोच लिया, तो प्लस है, अच्छा फिर 5 है, अच्छा इसका मतलब दिमाग में स्टोर टेम्पोरली करते हैं, 2 + 5 बोल दिए, 7 है, आंसर दे दिया। तो कहीं ना कहीं टेम्पोरली भी तो हमारे दिमाग में कुछ स्टोर होता है। जैसे आपने बोला, या आपके घर में ही एग्जांपल में लेता हूँ, आपके पापा ने बोला कि जाओ आपके भाई को, सपोज भाई हैं आपके बड़े भैया, भैया को जाके बोल दो कि आज जो है इतने बजे काम है और कहीं नहीं जाने के लिए, कुछ गेस्ट आ रहे हैं सपोज। क्या उसको आपको हमेशा याद रखना है? क्या नहीं है? बोल दिया, बात खत्म, इंफॉर्मेशन दे दिया, बात खत्म। समझ रहे हो? वो सब टेम्पोररी डेटा हुआ ना।
टेम्पररी डेटा हुआ तो वो कहीं कहीं स्टोर होता है। वैसे कंप्यूटर में भी जब आप कुछ कैलकुलेशन करते हो, कुछ जोड़ते हो, कुछ घटाते हो, कुछ काम करते हो, वो सारा किसी न किसी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता होगा। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, मेन मेमोरी होता है, जो कि एज ए टेम्पररी मेमोरी की तरह काम करता है। क्या करता है? टेम्पररी मेमोरी। और जब हम चाहते कि नहीं वो डेटा हमारा क्या हो, हमेशा के लिए सेव हो, हमेशा के लिए, हमारे ब्रेन में भी दो पार्ट होता है, दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन का काम टेम्पोररी स्टोर करता है, जब आप उसको बार बार रिपीट करते जाओगे तो वो फिर परमानेंटली चला जाता है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर में भी, आज कंप्यूटर भी बना किसको देख के, ह्यूमन को देख के बना। ह्यूमन ने अपने काम के लिए बनाया ना, जो ह्यूमन करता था काम खुद, वही काम उसको कंप्यूटर से करना है, इसलिए कंप्यूटर बनाया ना। तो इसका मतलब जो बेसिक चीजें हैं, कुछ चीज ह्यूमन से मिलता जुलता है। इसको आप डिफरेंस भी कह सकते हो, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं कंप्यूटर में। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं बताओ? सीपीयू को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिलेट करके देखोगे तो आपको बहुत कुछ सिमिलरिटीज मिलेगा, है ना। हम लोग भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम भी लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एएलयू दे दिया गया है। हम भी कंट्रोल करते हैं, है ना, अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अपने वॉइस को कंट्रोल करते हैं, अपने आइज को कंट्रोल करते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, एवरीथिंग जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। यस और नो? सिंपल सी बात है। आप कभी स्लोप पे चलोगे तो एकदम कंट्रोल से चलते हो ना, पैर दबा के एकदम स्लिप ना कर जाए। कभी आपने देखा होगा बाइक पे चढ़ते हो, अच्छे से चढ़ते हो ना, बैलेंस बना के बैठे रहते हो बाइक पे। ये सारा काम कौन, आपको वहां पे आपको लगता होगा कि हम बैठे हैं, लेकिन ये चीजें भी जो है आपको ऐसे मोड़ के रखता है। आप बैठो, चेयर पे बैठते हो, आपकी बॉडी को मोड़ करना है, ऐसे रखना है, सारा काम कौन करता है? कंट्रोलिंग वाला काम। तो वैसे ही हमारे सिस्टम में भी क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं। अगला क्या है, मेन मेमोरी समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग क्या यूज टेम्पोररी डेटा स्टोर करते हैं, वैसे कंप्यूटर भी स्टोर करता है। अब बच्चों ये मैंने क्या बोला आपको, तो बेसिकली ये तीनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारे सीपीयू में होते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सीपीयू में मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ देखा है। हमने क्या देखा है, सीपीयू में हार्ड डिस्क अलग पार्ट आता है, उसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जो चीजें नेसेसरी है वही सीपीयू का पार्ट है। अलग बात है हम उसमें सेट कर देते हैं, बॉक्स बड़ा होता है तो जगह में सेट करें, लेकिन सीपीयू एक्चुअली में सीपीयू बॉक्स नहीं होता है। सीपीयू जो मदरबोर्ड आप देखते हो वो एक्चुअली सीपीयू है आपका। इसी मदरबोर्ड में आप देखोगे प्रोसेसर भी लगा होता है, एएलयू भी लगा होता है, रैम भी लगा होता है, सर्किटरी भी उसके होते हैं, उसको हम बोलते हैं सीपीयू। बट कुछ लोग उस डब्बे को सीपीयू बोलते हैं, लेकिन उसको सीपीयू बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? और उस सीपीयू बॉक्स में अलग से आप खाली जगह पर आप क्या करते हो, हार्ड डिस्क लगा देते हो ना। सो कुछ इस तरह का होता है। या सुनो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? तो बेसिकली हमारा काम, आप यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ किए हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं और एक सॉलिड लाइन ड्रॉ की है। डॉटेड लाइन का मतलब समझो, जैसे एक्चुअली में हमारा काम क्या होता है, इनपुट देंगे और हमें आउटपुट चाहिए, यही हमारा काम होता है। तो देखो एक डॉटेड लाइन आप देखोगे यहाँ से क्या रहा है ना, लॉजिकली हम, मेरा दिमाग में यही होता है, बट ऐसा होता है क्या? अब देखो वो गया किसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास, ये कुछ करना चाहता है। अब ये इंफॉर्मेशन गया किसके पास, मेन मेमोरी पास, कंट्रोल यूनिट डेटा को स्टोर करता है, फिर उसके एएलयू करके फिर वापस यहाँ पे स्टोर करता है, और देन ये रिजल्ट जो है हमें शो करता है। समझ में आया कुछ या नहीं है? मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए बेसिकली जो हम डॉटेड लाइन की बात कर रहे हैं, लॉजिकली क्या होता है, इनपुट देंगे हमें आउटपुट चाहिए, बट इंटरनली क्या होता है कि उस डेटा को हमें पहले कंट्रोल यूनिट को बताना होता है। वो समझा, अच्छा आप ये करना चाहते हो, ठीक है, तो वो डेटा को किसको भेज देता है, मेन मेमोरी को भेज देता है। मेन मेमोरी क्या करता है, उस डेटा को स्टोर किया कुछ देर के लिए, और फिर उस पर जो भी कैलकुलेशन करने हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, वापस उसको कहाँ स्टोर करता है, वो रिजल्ट को मेन मेमोरी में ही, एंड देन उसको वो आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करता है। ये इंटरनली लॉजिकल चीजें होती है, बट एक्चुअली आपको फिजिकल लाइन भी दिख रहा होगा, विजिबल है आपको? इसका मतलब इनपुट दिया, मेन मेमोरी में स्टोर हुआ, ये गया एएलयू के पास, एएलयू ने रिजल्ट को यहाँ सेट किया, और इस रिजल्ट को फिर आप चाहते हो परमानेंटली तो यहाँ सेव करोगे, एक्सेस करना चाहते हो यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हो, और ये आपका आउटपुट हो गया। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? तो बेसिकली यही हमारा क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इसको एक्सप्लेन करना है सर। ऑक्सिलरी स्टोरेज क्या होता है? अभी मैंने बोला आपको कि सेकेंडरी मेमोरी, मैंने बोला सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत?
सर या फिर परमानेंट मेमोरी को, जो हार्ड डिस्क होता है हमारे कंप्यूटर में, सर होता है। यस प्लीज। तो जिस तरह हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को अलग से लगाते हैं, तो प्राइमरी जो मेमोरी होता है खराब हो जाएगा तो चेंज होता है वो? बिल्कुल होता है, रैम इसको बोलते हो। रैम नाम सुने हो? आप जी लोग रैम। देते होगे पक्का। आप मोबाइल में भी देखते हो कितने जीबी का रैम है उसमें। आजकल 4 GB 3 GB 6 GB सब रैम आता है। एक्चुअली में क्या है, वो रैम है, वही आपका क्या है, जो आप कुछ भी काम करते हो ना टेम्पोरली, इवन जो आपने अपने सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज किया है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब मोबाइल ऑन करता है वो सारा कहाँ होता है, रैम में ही आके रहता है, रैम में ही आके रहता है। आप पूछोगे सर मदरबोर्ड भी होता है उसमें? हाँ, मदरबोर्ड तो वही सीपीयू, उसी को तो एक्चुअली सीपीयू बोलते हैं। उसी मदरबोर्ड पे आपने वो प्रोसेसर भी लगा होता है, उसी पे एएलयू भी लगा होता है, उसी पे मेमोरी भी लगा होता है, उसी पे पूरा सर्किट डिजाइन होता है। देखिए तो टोटल को सीपीयू बोलेंगे कि छोटा सा एक सीपीयू रहता है उसको बोलेंगे? मदरबोर्ड एक्चुअली सीपीयू हुआ, जो हुआ सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, लेकिन उस बॉक्स को जिसके अंदर रखा उसको सीपीयू बॉक्स कहते हैं। लोग बोल चाल में उसको सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन वो सीपीयू बॉक्स है। क्या है, इसके अंदर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको बॉक्स को कहते हैं सीपीयू। ठीक है बच्चों। सर मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू रहता है? मदरबोर्ड देखिए, मैंने क्या बोला, मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, प्रोसेसर भी होता है, पूरा सर्किट भी होता है। पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर बताइएगा, ठीक है ना। सर्किट भी होता है, उसी में रैम भी लगा होता है, और बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। वो सारा मिला के क्या है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, जो सारे चीज को बैलेंस करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। अब उस जिस बॉक्स के अंदर रखोगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीयू बॉक्स कहते हैं। तो डिब्बा जो देखते हो ना, उसको लोग शॉर्ट में सीपीयू भी बोल देते हैं या सीपीयू बॉक्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखो उसी के अंदर में, लेकिन आप पूछोगे सर आप, हम तो हार्ड डिस्क तो उसी अंदर कंप्यूटर लगा होता है हार्ड डिस्क में, बट इसलिए होता है सीपीयू बॉक्स है ना, डिब्बा है, सीपीयू तो अलग होता है। तो क्योंकि हमें पास हार्ड डिस्क लगाना है, हम उसी बॉक्स के अंदर कहीं खाली जगह होता है उसको फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। लेकिन वो एक्सटर्नल पार्ट होता है, हमें जरूरी पड़ेगी तभी तो लगेगा ना, ऐसे जरूरी है क्या हमारा, नहीं, हमें जरूरत पड़ेगा तभी हम उसको यूज करते हैं। कोई दिक्कत, इसलिए इसको ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी कहते हैं। परमानेंट क्यों बोलते हैं, ये हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जब तक हम चाहे तब तक स्टोर करके रख सकते हैं। यस और नो, समझ में आया सबको? सर जो आप बोल रहे हैं वो कंप्यूटर जो अलग से पहले क्या जो रहता था उस तरह उसके बारे में बता रहे हैं सर? जो लैपटॉप में होता है वो भी सेम होता है कि अलग होगा? बेसिकली ये चीजें, पहले मेरी बात सुन लो, मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो है हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लैपटॉप तो बाद में आया है ना। लैपटॉप का तो ये बताओ, कंप्यूटर मतलब क्या समझते हो? सारे कंप्यूटर्स हैं, तो एक जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आया होगा उस समय का ये स्ट्रक्चर होगा। उस समय आप सीपीयू देखे थे, उस समय इनपुट डिवाइस होता था, ऐसा होता। बट एक्चुअली लैपटॉप क्यों आया, किस पर्पज से आया बताओ? ताकि वो छोटा उसको पोर्टेबल कर सके। समझ रहे हो बात को? पोर्टेबल Yes, sir. कहीं भी ले जा सके। तो आप जब चाहोगे डिब्बा लेके कहीं घूम सकते हो क्या? तो आपको क्या करना होगा, जो उसको छोटा करना पड़ेगा, जितना जो उतना ही जगह में करना होगा आपको। तो फिर लैपटॉप आया, तो लैपटॉप में भी ये सारी चीजें होती है। वहां लैपटॉप में आप देखे हो, लैपटॉप देखे होगे आप लोग, तो नीचे जो होता है उसमें सारा कुछ, उसी के अंदर प्रोसेसर भी होता है, उसी के अंदर एक बोर्ड भी होता है, देखोगे सारा कुछ उसमें भी होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, हो सकता है किसी का डिजाइन अलग हो, लेकिन ये कंपोनेंट सब में होगा। समझ में आया बच्चों? यस सर। हो, बड़ा हो, मोबाइल हो, तो भी, लेकिन सब में ये सारा कंपोनेंट होगा। जैसे मोबाइल में इनपुट डिवाइस क्या है, माउस तो यूज नहीं करते, टच हमारे पास हो गया, कीबोर्ड जो हो गया हमारा उसमें भी यूज होगा, बच्चों पता है ना, डिवाइस हुआ। स्क्रीन पे जो दिखता है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो बेसिकली वहां पर बनाया गया वैसा है, लेकिन ये आखिर इनपुट डिवाइस तो वहां भी है, आउटपुट डिवाइस का कंसेप्ट वहां भी है, वहां भी प्रोसेसर होगा हमारा, मोबाइल में भी तो प्रोसेसर होता है ना। तो इस तरह के ये कंप्यूटर हम बोले, अभी मैं डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, सब में एक पार्ट होगा। वही है, किसी में बड़ा होगा, किसी में छोटा होगा। अब जैसे जैसे कंप्यूटर एडवांस होते जा रहा है हमारा, वैसे वैसे क्या है, घटता जा रहा है उसका। यस और नो? यस सर। तो अभी मैं किसी पार्टनर की बात नहीं करूंगा ना, मैं तो आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें वो चीज में बताऊंगा। अब डिजाइन कैसा भी हो, ह्यूमन में कहते हैं ना, लोग कहते हैं जो ह्यूमन के 2 हाथ होंगे 2 पैर होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता 3 भी, किसी का 5 उंगली होते हैं तो किसी का 6 उंगली भी हो जाता है। पर हम उसकी बात तो नहीं करते ना, हम बात करते हैं जो बेसिक जनरली जो बात होती है उसकी बात। चलिए,
तो अब हम बात करते हैं, तो हमने ये बता ही दिया आपको कैसे काम करता है, वन न्यूमेरिक आर्किटेक्चर मैंने बताई, इसमें भी आप गौर से देखो वही सारी चीजें हैं या नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हमने यूज किया यहाँ पे, रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं देखिए, वो जो मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड बताया था, तो वो सारे प्रोसेसर के साथ कुछ रजिस्टर्स भी वहां पे होते हैं। सुनिए क्या मैंने बोला कि प्रोसेसर के साथ साथ कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं, जो कि एक्चुअली प्रोसेसर का ही पार्ट होता है। जो भी हम एक्सक्यूट करते हैं ना, वो मेन मेमोरी से डायरेक्टली नहीं जाता है वहां पे, वो जाता है रजिस्टर्स में जाता है। रजिस्टर्स क्या होता है, वो भी एक मेमोरी है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। हम पढ़ेंगे उसको, हम पढ़ेंगे जो मेमोरी कैसे पढ़ेगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा आपका, सारा कुछ डिस्कस करूंगा कि मेमोरी क्या होता है। बट बेसिकली मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, मेन मेमोरी होती है, कैसे मेमोरी भी नाम आपने सुना होगा, अपने रजिस्टर का भी नाम सुना होगा, सारी होती है रजिस्टर्स। लेकिन आप तो हटा नहीं सकते, वो चीजें आपके सिस्टम का ही पार्ट होता है। क्या होता है, आपके सिस्टम का ही पार्ट होता है, वो प्रोसेसर का ही पार्ट होता है। क्लियर है बच्चों, यस और नो बताइए। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। अब थ्योरेटिकल चीजें बची वो मैं आपको बताऊं, तो पहले ये बताओ समझ में आ गया या नहीं आया, किसी को अभी भी डाउट है? तो अगले क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले वो टॉपिक क्या है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। अब जो कंपोनेंट्स है, अब क्लास में देखेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हमने देख लिया डायग्राम कैसा होता है, बट वो जो कंपोनेंट मैंने बताया आपको कि इनपुट डिवाइस होगा या नहीं होगा। जब इनपुट लेते हैं तो इनपुट डिवाइस होना चाहिए ना, वो से कंपोनेंट हो गए। अब बच्चों बात आती है कि आउटपुट डिवाइस होना चाहिए ना, तभी तो आउटपुट देखते यस सर। के लिए आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट हो गए। या सुनो, इसके अलावा क्या होगा बताओ, बाकी आपके पास प्रोसेसर भी होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। क्या हो गए बच्चों, ठीक है बच्चों, यस सुनो। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आएगा, और ये समझ गए, समझिए आप कंप्यूटर का मेन चीज समझ गए। बाकी अब इसके अंदर में क्या क्या होता है उसको बस पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यस सुनो। हेलो सर। सर एक्चुअली अब तो न्यू में जीपीयू का कॉन्सेप्ट भी आ गया ना। जीपीयू, यस सर, ग्राफिक ये सब, तो इसमें भी वो रहता है। जीयूआई बोलते हैं उसको, यस, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस, जो एक्चुअली आप पूछना चाह रहे हो, ठीक है। वो चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ोगे ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, तो ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को ऑपरेशन बनाने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। अब हमको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना, उसके लिए भी हमारे पास कुछ डिवाइस होनी चाहिए। तो हम लोग जैसे आजकल हम लोग क्या देखते हैं कंप्यूटर में, विंडोज वाले में क्या देखते हैं, आइकन है, बटन है, ये है, क्लिक करते हैं ऑन हो जाता है। बट स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था ना, ऐसी चीजें नहीं थी वहां पे, उसको बोलते CUI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब हर चीज के लिए कमांड एंटर करो। यस सर, डॉस था वहाँ तो। उसको जब विंडोज की बात नहीं कर रहा मैं, जब यूनिक्स की बात कर रहा हूँ, यूनिक्स जब था उस समय आपका क्या होता था, आपको कैरेक्टर टाइप करना पड़ता था आपको। आपने कभी डॉस पे काम किया है? यस सर, थोड़ा मोड़ा किया है। जिसने भी कुछ कमांड्स होते थे सर, पार्टिकुलर ट्री ये सब हर चीज के लिए वहां पे क्या था डॉस में, आपने देखा होगा, वॉल्यूम चेक करना तो वॉल्यूम डाला, कमांड्स। डायरेक्टरी चेक करना डायरेक्टली डाला। तो कहने का मतलब इस तरह से आप वहां पे करते थे, तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट था, उसको CUI बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो बेसिकली वो होता है कि आप इंटरफेस, कि आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, ग्राफिक्स के थ्रू करने वालों या फिर आप टाइप करके। तो जो भी मैंने आपको बताया था टाइप्स याद है आपको, मैंने सुपर कंप्यूटर बताया था आपको, मैंने आपको मेनफ्रेम बताया, उसमें क्या बताया था, ये उतने यूजर फ्रेंडली नहीं होते। क्यों नहीं होते, वहां पे इतने अच्छे इंटरफेस नहीं होते, हर कोई यूज इसलिए नहीं कर सकता, है ना। कोई दिक्कत, हर कोई वहां पे यूज नहीं कर सकता।